Assalamu alaikum students. Today is our seventh lecture of Fine Arts and we are reading our chapter Greeks. लास्ट लेक्चर में हमने ग्रीक्स के आर्किटेक्चर के इंट्रोडक्शन के बारे में बात की थी कि ग्रीक्स का आर्किटेक्चर किस टाइप का था, उन्होंने किस टाइप की बिल्डिंग्स बनाई और उनके क्या पर्पस थे, और लिटिल बिट हमने ये देखा था कि कौन सा मटेरियल उन्होंने अपने आर्किटेक्चर के लिए इस्तेमाल किया। ग्रीक्स ने ऑलमोस्ट हर तरह की रिलीजियस और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स बनाई। रिलीजियस बिल्डिंग्स में जो ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स थी वो उनके टेंपल हैं। इसके अलावा लोगों के इंटरटेनमेंट के लिए जो उन्होंने बिल्डिंग्स बनाई उनमें जिम्नेज़ियम, कॉन्सर्ट हॉल, फाउंटेन हाउसेस और थिएटर, हमें ओपन एयर थिएटर जो हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नज़र आते हैं। सेकेंड थिंग जो हमने डिस्कस की या जिसका इंट्रोडक्शन हमने देखा वो हमारे पास था अमारात बनाने का सामान, यानी कि आर्किटेक्चर का मटेरियल जो ग्रीक्स ने यूज़ किया। हमने ये देखा कि स्टार्टिंग में हिस्ट्री में अगर देखा जाए तो ग्रीक्स ने जो मटेरियल यूज़ किया उसमें वुड नज़र आती है, उसमें सैंड नज़र आती है, मट्टी का गारा नज़र आता है और लेटर ऑन हमें उसमें पत्थर नज़र आते हैं। वेरी स्टार्ट में जो टेम्पल्स में चीज़ें इस्तेमाल की गई उनमें धूप में सुखाई गई ईंटें और वुड थी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे उन्हें पत्थर अवेलेबल होता गया, जिसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एंड मोस्ट फेमस पत्थर जो है मार्बल, जो कि ग्रीक्स की एक स्पेशलिटी भी है, जो उनके स्कल्पचर में भी नज़र आती है और उनके आर्किटेक्चर में भी नज़र आती है, उसका इस्तेमाल किया जाने लगा। इसके अलावा डेकोरेशन के लिए, डेकोरेटिव मोटिव्स के लिए जो इन बिल्डिंग्स के ऊपर मटीरियल यूज़ किया गया वो स्टको था, ठीक है, जो जिसके अंदर चूना मिला होता है और मार्बल डस्ट होती है, उसके ज़रिए से एक ख़ास मेथड के थ्रू ये मटेरियल बनाया जाता है। और यूजुअली ये हिस्ट्री में जितनी भी आर्किटेक्चरल मोटिव्स जो हैं, डेकोरेशन मोटिव्स जो हैं, उनको बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है। वेरी स्टार्ट में हमें जो बिल्डिंग्स की रूफ्स नज़र आती हैं या उनका बिल्डिंग्स का जो फसाड है, कॉर्नीस है, वो नज़र आता है, वो रेत और मिट्टी के गारे से बनाया गया और फिर आहिस्ता आहिस्ता वो संगमरमर में कन्वर्ट होता गया। स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हम आज बात डिस्कस करेंगे वो ये है कि ग्रीक्स ने अपनी बिल्डिंग्स में बहुत बड़े बड़े पत्थर इस्तेमाल किए। उन पत्थरों को चट्टानों से नीचे उतारने के लिए ग्रीक आर्किटेक्चर में हमें कुछ ख़ास किस्म के मेथड्स नज़र आते हैं, जिनमें जो फर्स्ट मेथड है, यानी कि पत्थर को चट्टानों से उतारने का तरीका जो है, उसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट मेथड है वो लूप कट है, जो कि ये पिक्चर में दिखाया हुआ है। लूप कट किस तरह से लूप्स जो हैं वो लगा के पत्थर को आपस में ज्वाइन किया गया है और फिर उनको उठाया गया है। जो सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है वो ग्रूव कट का है और तीसरे तरीके में पत्थर के गिर्द लूप बनाई गई है। संगमरमर को उठाने के लिए भारी चट्टानों से जो मटेरियल इस्तेमाल किया गया या जो आले इस्तेमाल किए गए उनमें हमें लिवस और चिमटा यानी कि टोंग्स नज़र आते हैं, और ये चिमटियाँ जो हैं इनके थ्रू पत्थरों को पकड़ने के लिए पत्थरों में बड़े बड़े सुराख किए गए और इस तरह से क्रो बार भी इसमें इस्तेमाल की गई ताकि पत्थरों को उनकी मतलूबा जगह पर ले जाया जाए। इसके अलावा पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए, उनको ज्वाइन करने के लिए लोहे और कांसी की बेनोक खूंटियाँ और कैंचियाँ वगैरह इस्तेमाल की गई हैं। भारी बोझ उठाने के लिए पुली सिस्टम का इस्तेमाल किया गया और इसके थ्रू जो है वो पत्थरों को सरकाया गया ऊंचाई से नीचे लाने के लिए। इसके अलावा कुल्हाड़ा, हथौड़ी, लकड़ी का हथौड़ा यानी कि मैलेट और जो चीज़ल्स हैं डिफरेंट टाइप की नोकदार, वो इस्तेमाल की गई। यूनानी पत्थरों को जोड़ने के लिए, यानी कि ग्रीक आर्किटेक्चर में जो बड़े बड़े पत्थर थे उनको आपस में ज्वाइन करने के लिए किसी भी मसाले यानी कि मोर्टर का इस्तेमाल नहीं किया गया है, बल्कि उनकी टाइट फिटिंग करने के लिए लोहे की मुड़ी हुई सुलाखें यानी कि क्लम्प्स जो हैं उनको, लोहे की मुड़ी हुई सुलाखों यानी कि क्लम्प्स को मैं दोबारा मेंशन करती हूँ, उनको आपस में जोड़ा गया है। लास्ट जो इम्पॉर्टेंट थिंग थी वो ये थी कि आखिर में पॉलिश करने के लिए हमवार पत्थर और चिकनाहट यानी कि लुब्रिकेंट इस्तेमाल की जाती थी पत्थर को चमकाने के लिए। स्टोन के जो बड़े बड़े ड्रम्स थे उनको भी एक ख़ास मेथड के थ्रू आपस में ज्वाइन किया गया, जिसकी वजह से उनके ये जो जोड़ हैं कभी भी नज़र नहीं आते और वो दूर से बिल्कुल स्मूथ दिखाई देते हैं।
ये हमारे पास पत्थर उठाने के मेथड थे। और जो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है यूनानी फ़न तामीर की खसूसियात, यानी कि वो कौन सी करैक्टरिस्टिक्स हैं जो ग्रीक आर्किटेक्चर को बाकी तमाम आर्किटेक्चर से डिफरेंट बनाते हैं। और ये तो हमें पता है कि ग्रीक्स जो हैं वो पॉलिटिक्स में, फ़िलासफ़ी में, मैथ्स में, ज्योमेट्री में उन्होंने बहुत ज़्यादा इनोवेशंस की, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा आगे निकल गए और उन्होंने मेसोपोटामिया और मिस्र के लोगों को भी पीछे छोड़ दिया। यूनानी फ़न तामीर के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एरा जिसमें उसके आर्किटेक्चर ने बहुत ज़्यादा अरूज पकड़ा, वो ईरान की शिकस्त और सिकंदर मौत के दरमियान का एरा है। ठीक है, इसके अलावा यूनानियों ने अपने आर्किटेक्चर में कशिश शकल को ज़ेर गौर रखा, मंदिर इसके ज़ेर गौर रखा। और जो इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग्स हैं यूनानी आर्किटेक्चर में, उनमें टेंपल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। टेंपल हमें बहुत ज़्यादा नज़र आते हैं और ये शहर की अमूमन सबसे ऊंची जगह पर बनाए जाते थे और इन्हें चार दीवारी के अंदर बनाया जाता था। इसके अलावा टेंपल्स को प्लेटफॉर्म के ऊपर बनाया जाता था और इसकी जो डायरेक्शन है वो मशरिक़ की तरफ रखी जाती थी और थोड़े बुलंदी पर होते थे, इस वजह के से कि सूरज की जो किरण है पहली वो इनके इसके थ्रू जो है मशरिक़ की जानिब से टेंपल के अंदर दाखिल हो सके। और मोस्ट प्रोबेबली जो है वो बुतों की हिफाजत की वजह से इन्होंने इस तरह से टेंपल बनाए और काफ़ी ज़्यादा मेहनत की और उसमें इन स्टार्टिंग में वुड इस्तेमाल की। ठीक है, लेकिन टाइम के साथ साथ जो है वो पत्थर और संगमरमर में कन्वर्ट होता गया। आम तौर पे जो चीज़ें हमें देखने में नज़र आती हैं मंदिरों की, यानी कि टेंपल्स की, उसमें सबसे पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो सेला है। सेला चारों तरफ से एक बंद कमरा था जिसका दरवाज़ा मशरिक़ की जानिब था और यहाँ पर जो देवता का मुजस्मा है वो रखा गया है। सेकंड थिंग जो हमें देखने में नज़र आती है वो ये है कि बाज़ औक़ात ख़जाना रखने के लिए भी कमरा बनाया गया टेंपल्स में, यानी कि ट्रॉयरी बनाई गई। इमारत के सामने की जानिब और बरामदे जो थे उनमें पोर्टिकोज़ और प्रोनोस के गिर्द मुतवातर सतून बनाए जाते थे, यानी कि टेंपल के बाहर जो है वो मेन कमरा, सेला के बाहर जो बरामदा बनाया जाता था वो हमें कॉलोनेड और सतूनों की शक्ल में नज़र आता है। मैं यहाँ पे बताऊँ कि जो ग्रीक आर्किटेक्चर है उनके अगर आप टेंपल्स को देखें, उनकी पिक्चर्स को देखें तो उसमें हमें बहुत ज़्यादा सतून ही सतून नज़र आते हैं, बरामदे नज़र आते हैं जिनमें सतूनों की यानी कि वो कॉलोनेड्स के फॉर्म में हैं, उनके कॉलम्स बने हुए हैं, उनकी रॉज बनी हुई हैं सतूनों की। जो रूफ्स थी उनको वुड के थ्रू बनाया जाता था और फिर रेत और मिट्टी के गारे से बनाई गई ईंटों से ढक दिया जाता था। इनकी तामीरात बुनियादी तौर पर सतून और कड़ियों की मदद से बनाई जाती थी। यूनानी फ़न तामीर में पिलर जो हैं वो उनकी ख़ास अहमियत है। बुनियादी तौर पर सतून अमाती लकड़ी में बनाए गए हैं, यानी कि वुड इस्तेमाल की गई थी और उनके ऊपर रेत और मिट्टी के गारे से खूबसूरती यानी कि आर्किटेक्चरल मोटिव्स, डेकोरेटिव मोटिव्स जो हैं वो बनाए गए थे। लेकिन लेटर ऑन 600 बिफोर क्राइस्ट में हम ये देखते हैं कि यूनानी लोग जो है वो अपनी इमारतें साइंसी तरीके से बनाने लग गए और उनको यानी कि सतूनों के ऊपर बड़े बड़े पत्थर रखकर यानी कि बीम डालकर छत बनाई गई। ये इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से है कि अगर दो बड़े पत्थर जो हैं उनकी मदद से सतून बनाए गए तो उनके ऊपर जो छत डाली जाती थी वो स्लैब फॉर्म में होती थी और जितनी बड़ी वो स्लैब होती थी लंबाई में उतने ही डिस्टेंस पे नीचे सतून जो है वो खड़े किए जाते थे बड़े बड़े पत्थरों के थ्रू। इसी वजह से सतून जो है वो इतने फासले पे होते थे जितना बड़ा स्लैब होती थी। ठीक है, और यूनान में ज़्यादा बारिशों और सूरज की चमक की वजह से पोर्टिकोज़ इमारत का हिस्सा बने, यानी कि उनकी जो बाहर वाले बरामदे की छत है वो थोड़ी ढलवान की फॉर्म में होती थी। आई थिंक आज के लेक्चर के लिए इतना ही बहुत है। आप इसकी थ्रू आउट रीडिंग करें और जो भी डिस्कशन करनी है उसके क्वेश्चंस करें, जिसमें हमें आर्किटेक्चर का इंट्रोडक्शन है और आर्किटेक्चर का मटीरियल है। नेक्स्ट हम ग्रीक ऑर्डर्स को पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में हम। थैंक यू सो मच। इसकी रीडिंग ज़रूर करें।